हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये सीरीज़ का नाम है साहस, और ये साहस जो है वो आप सभी लोगों के अंदर में होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है अगर आप किसी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। पेशेंस, करेज और डिटर्मिनेशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एक एस्पिरेंट्स के अंदर होना चाहिए। हर चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसको क्वालिफाई करने को लेकर के ये जो सीरीज़ है साहस का, जिसमें हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करते हैं डेली बेसिस के, जो कि रोज़ सुबह 8 बजे यहाँ पे आपका ये वीडियो आता है। तो इसको अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ, यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास जो है वो आपको बाइलिंगुअल्स में कवर कराई जाती है, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नोट्स जो है वो बेसिकली आपको टेलीग्राम ग्रुप में उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डेट वाइज। अगर आप लोग अभी तक पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डेट वाइज, और नोट्स बनाते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। करेंट अफेयर आज का 10 मार्च का। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो बेसिकली दुबई से रिलेटेड है। दुबई में बेसिकली इमर्सी इमर्सी की यहाँ पे बात कही जा रही है, जिसका अनावरण यहाँ पे किया गया है कला और स्थिरता के लिए। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये बेसिकली एक तरह का डिजिटल आर्ट है जो कि यहाँ पे इसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। फिलहाल दुबई का जो सस्टेनेबल सिटी है उसके द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई है इमर्सी को लेकर के, यहाँ ध्यान रख सकते हैं। एक नया आपको कला और संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। एस ई इंस्टीट्यूट के अंतर में ये बात कही जा रही है, जो कि इसकी घोषणा यहाँ पे किसके द्वारा की गई है, दुबई के सस्टेनेबल सिटी के द्वारा, सतत शहर के द्वारा। ये ध्यान रख सकते हैं, ताकि किस चीज़ पे ये क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा, फोकस करेगा, स्थिरता शिक्षा पर ये ध्यान को केंद्रित करेगा, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित नेट जीरो उत्सर्जन सुविधा का ये बेसिकली क्या करेगा, उद्देश्य कला और प्रौद्योगिकी एकीकरण के माध्यम से टिकाऊ जीवन को ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ये ध्यान रख सकते हैं। इसका लक्ष्य क्या है, आपको सस्टेनेबल लिविंग को क्या करना है, प्रमोट करना है। किसके थ्रू, कला और प्रौद्योगिकी की बात यहाँ पे कही जा रही है। एकीकरण के साथ साथ दोनों के मिला करके यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। एम, इसका लक्ष्य यही है, ये ध्यान रख सकते हैं। और इसके द्वारा बेसिकली नेट जीरो इमिशन फैसिलिटी जो कि बेसिकली इसके द्वारा पावर किया जाता है, ध्यान रख सकते हैं पूरी तरह से। ठीक है, इसके साथ साथ ये एक क्या है, ये एक डिजिटल कला आप यहाँ पे देख सकते हैं। परिवर्तन लाने पर 360 डिग्री वाले फिल्में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मूवीज़ आपको देखने को मिलेगा चेंज मेकर के रोल पर। और डिस्कशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सामाजिक और पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उसके ऊपर यहाँ पे बात कही जा रही है। ध्यान रखिएगा, इमर्सी याद रखिएगा, क्योंकि कला और स्थिरता के लिए इसका अनावरण किया गया है। कहाँ पे, दुबई में लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं। दुबई जो है वो यूएई के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस यहाँ पे बेसिकली दुबई लोकेटेड है। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो और अच्छे से आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे दुबई आप यहाँ पे देख सकते हैं। वर्ल्ड आइलैंड्स आपको यहाँ पे देख सकते हैं, पाल्मा जुलमेरा देख सकते हैं, पाल्म जबेली जबेल अली आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। शारजा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, दुबई के बगल में ही ये आपका शहर देख सकते हैं। इधर की बात करें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा ऊपर अगर हम लोग बढ़ते हैं तो आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आप इंटर करते हैं किसमें, पर्शियन की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में। और यहीं पे अबू धाबी भी आप देख सकते हैं, यहीं पे आपको यूएई के अंदर में आप देख सकते हैं। इधर कतर देख सकते हैं, दोहा देख सकते हैं। ये छोटे छोटे आइलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर है। ऊपर ईरान आप देख सकते हैं और नीचे ओमान आपको देखने को मिलेगा। तो यूएई का पड़ोसी देश की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ सऊदी अरबिया आप देख सकते हैं, एक तरफ ओमान देख सकते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। और दुबई की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली नाइट लाइफ सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा विख्यात है। यहाँ पे शॉपिंग्स बहुत ज़्यादा लग्जरी जो है उसको लेकर के ये जानी जाती है। बुर्ज खलीफा जिसके हाइट जो है वो 830 मीटर टॉल है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दुबई के फाउंटेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके फूट के पास में जेट लाइट्स कोरियोग्राफ यहाँ पे म्यूजिक के थ्रू यहाँ पे की जाती है। पाल्म जो है वो रिसोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। वाटर और एनिमल पार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन 33 लाख है। और यहाँ पे दुबईयन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इमरेट दुबई है। इसकी स्थापना ओबन बिन सैयद और मखतूम बिन भुट्टी अल मखतूम के द्वारा यहाँ पे की गई है। तो ध्यान रख सकते हैं दुबई
पूरा रिलेटेड है। और यहाँ पे दुबई जो है वो यूएई के अंदर में आता है और यहीं पे बेसिकली इमर्सी का अनावरण किया गया है। याद रख सकते हैं, कला और संस्कृति को लेकर के ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, होम मिनिस्टर के द्वारा अभी एलईटी का जो ऑपरेटर है जिनका नाम क्या है, मोहम्मद कासिम गुज्जर, इसको यहाँ पे आतंकवादी यहाँ पे घोषित किया गया है भारत के द्वारा, देख सकते हैं। तो गृह मंत्री ने हाफिज सैयद द्वारा समर्थित, जो हाफिज सैयद है उनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे समर्थन किया गया लश्कर ए तैयबा को, ये ध्यान रख सकते हैं, जो इसका कासिम गुज्जर को गैर कानूनी गतिविधियाँ अधिनियम के तहत आतंकवादी यहाँ पे घोषित किया गया है, देख सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत इसको अभी टेररिस्ट घोषित किया गया है एक तरह से, देख सकते हैं इंडिया के द्वारा। तो पीओके में ये बेसिकली रहने वाले गुज्जर को भर्ती करने, सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी बनाने और नए आतंकी नेटवर्क बनाने में इनको फंसाया गया है, देख सकते हैं। ये रिक्रूट करते थे सोशल मीडिया के माध्यम से, यानी हायर करते थे और बेसिकली उनको नए टेरर नेटवर्क में इनको फंसाया जाता था, ये ध्यान रख सकते हैं। ड्रोन डिलीवरीज की बात यहाँ पे कही जा रही है, किन किन चीज़ों में बेसिकली शामिल रहे हैं, तो देख सकते हैं सीमा पार हथियारों यहाँ पे आईईडी आदि की ड्रोन डिलीवरी में यहाँ पे इनके द्वारा ये इसमें बेसिकली इन्वॉल्व है, जिसको लेकर के ये बेसिकली आपका न्यूज़ है। इसी को लेकर के मोहम्मद कासिम गुज्जर को यहाँ पे आतंकवादी घोषित किया गया है भारत के द्वारा। कहाँ रह रहे हैं तो आप देख सकते हैं आज के डेट में ये पीओके में आपको देखने को मिलेगा, जो वहाँ पे स्टे कर रहा है। ठीक है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा मोहम्मद कासिम गुज्जर भारत के द्वारा इसको यहाँ पे आतंकवादी घोषित किया गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ आप देख सकते हैं म्यांमार से रिलेटेड है। म्यांमार में अभी अर्थक्वेक आया है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 4.2 आपको देखने को मिलेगा, तीव्रता जो है वो 4.2 से भयंकर भूकंप आपको देखने को मिलेगा म्यांमार में। ठीक है, और ये बेसिकली रिकॉर्ड कब किया गया तो 9:17:45 में, रात की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ों को अगर हम लोग बात करें तो प्रभाव या क्षति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अभी उसके बारे में नहीं ज़्यादा डिटेल आया है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 मार्च का ये आपका न्यूज़ है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के द्वारा इसको यहाँ पे पुष्टि किया गया है। और इसका एपिसेंटर की अगर हम लोग बात करें, केंद्र की बात करें तो उसका केंद्र है वो 40 किलोमीटर सरफेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, गहराई में आप देख सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो अक्षांश की बात करें तो 16.80 और देशांतर की बात करें तो 94.64 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी को लेकर के याद रखिएगा। रिसेंट में अर्थक्वेक की बात करें तो म्यांमार में आपको देखने को मिलेगा 4.2 तीव्रता से, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये म्यांमार का आपको मैप देखने को मिलेगा। इसके पड़ोसी देश की बात करें तो भारत आप देख सकते हैं, चाइना देख सकते हैं, थाईलैंड देख सकते हैं। तो ये 3 आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इसके पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे बेसिकली 100 से ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स यहाँ पे रहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली ये देश आपको देखने को मिलेगा। बर्मा जो है पहले इसका नाम हुआ करता था, आज के डेट में म्यांमार नाम रखा गया। कैपिटल है नाइपीडो, ये याद रख सकते हैं, इस जगह पे ये कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो म्यांमार क्या आप देख सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें बर्मीज देख सकते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी 2021 की बात करें तो यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी यहाँ पे घोषित कर दिया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पॉपुलेशन की बात करें तो 5.5 करोड़ के आसपास यहाँ की जनसंख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, ध्यान रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्म डायरेक्टर जोया अख्तर की बात यहाँ पे कही जा रही है और एनआरआई सेफ जो आसमा खान है, इनसे रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ है। यहाँ पे बेसिकली इन दोनों को ब्रिटेन से एक अवार्ड दिया गया। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अवार्ड दिया गया ना कि टाइटल दिया गया। याद रखिएगा, हमारे भारत के सदस्य के ऊपर संविधान एक तरह से क्या है, संविधान का नज़र है और किसी को भी हम संविधान के तहत हम भारत के लोग किसी से भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखते हुए चलेगा। तो उसी से रिलेटेड बेसिकली आपका यहाँ पे न्यूज़ है। तो ये दोनों को यहाँ पे इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड यहाँ से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, और ये ऋषिक सुनक जी की द्वारा प्रशंसा भी की गई है कि इंडिया में बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। और एक तरह से इंडिया और यूके के बीच की जो प्रदर्शन यहाँ पे इंडिया और यूके के बीच की जो रिलेशन है उनको ये मजबूत कर रहे हैं, ध्यान रखते चलिएगा। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। तो मुझे बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत हम लोग जो है भारत के नागरिक को पूरा अधिकार है कि वो अवार्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन टाइटल को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। पढ़ाया मैंने प्लेलिस्ट में, याद होगा आप लोग को।
आर्टिकल्स का प्लेलिस्ट चल रहा है, लगभग मैंने आपको 30 से ज़्यादा वहाँ पे वीडियो डाल दिए, छोटे छोटे सारे वीडियो, एक बार उसको देखिए, आपका पॉलिटी का रिवीजन होता हुआ चलेगा। 3-3 4-4 मिनट का आपको वीडियो आप वहाँ पे देख सकते हैं। जो लोग अभी तक नहीं देखे, देखिए, हर एक आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बुक पढ़ने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल मोर देन अनफ आपका क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट कि किस किस अनुच्छेद में किस किस चीज़ों से रिलेटेड बात कही जा रही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा, आपको लाइन से सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक एक करके सारे आर्टिकल्स को कवर कीजिए और उसको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रख सकते हैं, तो जोया अख्तर और आसमा खान को यहाँ पे इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ है वर्ड ऑफ द डे की बात यहाँ पे कही जा रही है, जिसको जो आज के डेट में क्या है, त्रवेष्टि। याद रखिएगा, त्रवेष्टि मतलब होता है गलत, फॉल्स। ठीक है, इसका अगर हम लोग बात करें समानार्थक शब्द, इसका होता है विकृति या पैरोडी की बात कर सकते हैं। और विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द की बात करें तो वास्तविकता हो गया, गंभीरता हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये इसका विपरीत शब्द आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक तरह से ये क्या है, इसका समानार्थक शब्द देख सकते हैं, वास्तविकता की उल्टा हो गया, एक तरह से क्या, फॉल्स। फॉल्स, ये ध्यान रख सकते हैं। उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। निमोनिक्स की बात करें तो स्मृति विज्ञान ट्रांस वेस्ट सोचे, आप देख सकते हैं, ट्रांस प्लस वेस्ट यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। ऐसे इसको प्रेरेंस के कर सकते हैं, ट्रांस प्लस वेस्ट यहाँ पे बात की जाए। ट्रांस का मतलब होता है बियॉन्ड यानी परे, और वेस्ट का मतलब होता है टू ड्रेस यानी पोशाक। तो यह किसी विचार को हास्य या व्यंग में बदलने जैसा है, देख सकते हैं। इस एक तरह से ये क्या है, ह्यूमर आपको देखने को मिलेगा, जिसको व्यंग में बदलने की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसे कुछ ऐसा बना देना जो या नहीं है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एग्जाम्पल की बात करें तो उनका मुकदमा न्याय का उपहास था, देयर ट्रायल वाज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, ध्यान रख सकते हैं। तो ट्रेवेस्टी की बात यहाँ पे कही जा रही है, उनका मुकदमे की बात यहाँ पे कही जा रही है, वो न्याय का क्या था, उपहास का था, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ था। वर्ड ऑफ द डे की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ट्रेवेस्टी, ये ध्यान रख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ था। अगले न्यूज़ की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आप लोग उनके बारे में बहुत जानते होंगे। फिलहाल मैं आपको हिंट देता हूँ, बहुत कंट्री के, किसी एक कंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, उनसे इनका रिलेशन क्या है वो मुझे बताइएगा। एक कनेक्शंस है उनके साथ, ठीक है, वो मुझे बताइएगा कि उनका कनेक्शंस क्या है इनके साथ, ये ध्यान रख सकते हैं। तो अभी इनको नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, कहाँ के लिए, राज्यसभा के लिए, ये ध्यान रख सकते हैं, नामांकित राज्यसभा में। अब बताइए, अच्छा चलिए मुझे बताइए, क्वेश्चन से ही पूछ लेता हूँ, राज्यसभा में टोटल कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा, टोटल कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और इसकी टर्म्स कितनी होती है, यानी पीरियड कितनी होती है, कितने टाइम के लिए यहाँ पे ये लोग जो है वो बेसिकली राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। तो सुधा मूर्ति की अगर हम लोग बात करें तो ये एक तरह से क्या है, एक तरह से फिलंथ्रोपिस्ट है। ठीक है, परोपकारी आप देख सकते हैं, लेखिका देख सकते हैं, और यहाँ पे राज्यसभा के लिए इनको नॉमिनेट किया गया है। इनकी जो योगदान रही है सामाजिक कार्यों की अगर हम लोग बात करें, परोपकार की बात करें, या शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, तो एक तरह से ये क्या है, ये एक तरह से बहुत बड़ा योगदान इनके द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं, एक तरह से नारी शक्ति का एक प्रमाण भी है जो इनके नामांकन के थ्रू नॉमिनेशंस में आपको देखने को मिलेगा। तो राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के प्रभाव और प्रेरक परिवर्तन में मूर्ति की भूमिका पर यहाँ पे जोर देता है, देख सकते हैं। तो नारी शक्ति का एक प्रमाण है जो क्या करता है, ये एक तरह से महिलाओं के प्रभाव और प्रेरक परिवर्तन में ये अपनी भूमिका पर जोर देता है। ध्यान रख सकते हैं किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है, नेशन को कैसे बिल्ड करें, महिलाओं को किस तरह से, महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, वो सारी बातें यहाँ पे इनके द्वारा बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है समाज में। इसी को लेकर के इनको यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। वो बेसिकली मूर्ति ट्रस्ट की चेयरपर्सन भी है, देख सकते हैं। और वाइफ की अगर हम लोग बात करें तो ये ध्यान रख सकते हैं, इन्फोसिस के सह संस्थापक की पत्नी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, को फाउंडर की यहाँ पे पत्नी भी है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो वो आप लोग बताइएगा। दो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने पूछा है, एक तो ये कि क्या यहाँ पे टर्म, कितने टर्म के लिए बेसिकली यहाँ पे सदस्य जो है वो नियुक्त होते हैं, और पहला जो क्वेश्चन जो था कि कितने लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, ये आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15वें राष्ट्रपति भारत की आज के डेट में जो है
यानी कल के डेट में इनको इनवाइट किया गया चीफ गेस्ट के रूप में। कहाँ पे? तो मॉरिशस में। कहाँ पे? मॉरिशस में देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे इनको इनवाइट किया गया और ये वहाँ जा रही हैं। ध्यान रखिएगा कब से कब तक, 11 से 13, ये ध्यान रख सकते हैं। वहाँ पे विजिट करेंगे। कहाँ पे विजिट करेंगे? तो एक तरह से आप देख सकते हैं मॉरिशस नेशनल डे को यहाँ पे इनके द्वारा अटेंड किया जाएगा। ठीक है, ये इनके द्वारा अटेंड किया जाएगा, भाग लेंगी। और बेसिकली उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये मॉरिशस के नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगी। ठीक है, तो ये एक तरह से टॉक्स भी करेंगे मॉरिशस के लीडर के साथ। और 14 भारत सहायता प्राप्त परियोजनाओं का यहाँ पे उद्घाटन भी किया जाएगा इनके द्वारा। ठीक है, इस यात्रा में मजबूत भारत मॉरिशस संबंधों को यहाँ पे क्या किया जाएगा? उजागर किया जाएगा। एक तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशंस को यहाँ पे दिखाया जाएगा भारत और मॉरिशस के बीच में, ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो 6th प्रेसिडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2000 के बाद से इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली 6ठी भारतीय राष्ट्रपति आपको देखने को मिलेगा द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में, ये ध्यान रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल इनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। कहाँ पे? मॉरिशस में। क्या है मॉरिशस में? तो राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे मनाया जा रहा है 11 से 13 तारीख तक। तो चीफ गेस्ट के रूप में ये वहाँ पे जा रहे हैं और एक तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लेकर के ये डिस्कशन इनके द्वारा किया जाएगा और एक तरह से इंडिया और मॉरिशस के जो रिलेशंस हैं उसको और इम्प्रूव करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, तो मॉरिशस की अगर हम लोग बात करें तो मॉरिशस जो है वो एक आइलैंड देश आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर है ये? मेदागास्कर, गणराज्य मेदागास्कर से लगभग 2000 किलोमीटर ईस्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ पे है? हिंद महासागर में आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप आप देख सकते हैं, बहुत सारे रॉड्रिक्स देख सकते हैं, अगलेगा देख सकते हैं, संत ब्रैंडन आइलैंड, ये सारे आइलैंड हैं जो कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अंदर में ही शामिल आप देख सकते हैं। और ये एक तरह से क्या है? एक तरह से मस्कराने आइलैंड का एक हिस्सा आप देख सकते हैं। तो द्वीप का यह एक हिस्सा है। कौन सा? मस्कराने आइलैंड का, ये ध्यान रख सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी कैपिटल की बात करें तो पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है। ठीक है, मुद्रा की बात करें तो मॉरिशस रुपया यहाँ पे चलता है। और लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजी सभी को आती है। प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ पे प्रविंद जुगनौथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉपुलेशन 22.7 लाख आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मॉरिशस की बात करें तो मेदागास्कर से 2000 किलोमीटर के पूर्व में ये आपको देश देखने को मिलेगा। तो ये एक आइलैंड नेशन आप देख सकते हैं। आइलैंड किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क है। बहुत सारे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हाइकिंग के लिए बहुत सारा पहाड़ आपको देखने को मिलेगा। वाटरफॉल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिटल यहाँ पे पोर्ट लुइस हो गया। यहाँ पे करेंसी की बात करें मॉरिशियन रुपी चलती है। लैंग्वेज भाषा इंग्लिश है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो प्रवीण जगन्नाथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपका मॉरिशस से रिलेटेड बेसिकली पूरा न्यूज़ था। ठीक है, अगला न्यूज़ की बात करें तो ये न्यूज़ बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। अभी नया जिला जो है उसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, जो कि 27वां जिला आप यहाँ पे देख सकते हैं। किसको बनाया गया? बिचौम को, ये ध्यान रख सकते हैं। सीएम जो है पेमा खांडू, इनके द्वारा यहाँ पे ये उद्घाटन किया गया है बिचौम का 27वें जिला के रूप में आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रख सकते हैं। और वेस्ट और ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से यह बेसिकली आपका ये बना है। तो ये 1984 से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए पश्चिमी और पूर्वी कामेंग जिले से इसको बनाया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? नेमांग फूंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। ईस्ट और वेस्ट कामेंग जिला से ये बेसिकली मिल करके ये बना है, ध्यान रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर नामंग चुंग है। ठीक है, नेपांग फूंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री खांडू है, इनके द्वारा ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना के वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई गई है। देख सकते हैं अरुणाचल ग्रामीण एक्सप्रेसवे योजना। ठीक है, इसमें व्हीकल्स को भी हरी झंडी यहाँ पे दिखाई गई है। और 18 प्रोजेक्ट परियोजनाओं को यहाँ पे इनके द्वारा नींव रखा गया है। इसके साथ साथ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के परीक्षण केंद्र शासन भवन का भी यहाँ पे इनके द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो देख सकते हैं कितने सारे डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश की बात कही जा रही है। 27वां जिला के रूप में बिचौम को यहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे अरुणाचल ग्रामीण एक्सप्रेस योजना व्हीकल्स का भी यहाँ पे हरी झंडी यहाँ पे दिखाई गई है सीएम खांडू जी के द्वारा। 18 प्रोजेक्ट का यहाँ पे नींव रखा गया है। और टेस्टिंग सेंटर का यहाँ पे उद्घाटन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ है। अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिए। आखिरी में क्वेश्चंस हैं तो अच्छे से न्यूज़ को कवर कीजिए। देखिए वो क्वेश्चंस ना लास्ट वीक के भी हो सकते हैं, लास्ट 10 दिन के भी हो सकते हैं। तो रिवीजन में किसी भी तरह का कोई भी कमी
नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन जरूरी नहीं कि साहस वाले सीरीज से ही हो, आईएनए का जो सीरीज़ है वो भी हम लोग जो कवर कर रहे हैं रात में 8 बजे, उससे भी आपको बेसिकली जो है वो आप देख सकते हैं, उससे भी आपको ये सारे डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। तो नेपांग फुंग की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आईएनए जो रात में 8 बजे जिसका लेक्चर्स होता है, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एंड में देखने को मिलेगा। अगला जो न्यूज़ है वो नेपाल से रिलेटेड है। नेपाल और इंडिया के बीच में यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर के यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे साझेदारी की गई है। किन किन के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, तो एनपीसीआई और फ़ोनपे के बीच में यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है यूपीआई की लेन देन को लेकर के भारत और नेपाल के बीच में। तो एक तरह से ये क्या करता है, एक तरह से सक्षम बनाता है भारत और नेपाल के बीच जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको यहाँ पे यूपीआई के द्वारा यहाँ पे इनेबल कर दिया गया है, देख सकते हैं, जिससे भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान सुविधाजनक हो जाता है। देख सकते हैं पेमेंट कन्वीनियंट करने के लिए इंडियन टूरिस्ट को ये स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं। एक तरह से पार्टनरशिप को यहाँ पे क्यूआर कोड अलाउ करके यूपीआई पेमेंट करने को लेकर के यहाँ पे बहुत सारे नेपाली मर्चेंट के थ्रू यहाँ पे किया जा सकता है, ताकि एक तरह से आर्थिक संबंध को और अच्छा हम कर सकें नेपाल के साथ। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से आप देख सकते हैं संयुक्त प्रयास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी एनआईपीएल के द्वारा और फ़ोनपे के द्वारा, जो कि यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे स्टेप यहाँ पे लिए गए हैं और एक तरह से डिजिटल कनेक्टिविटी में एक महत्वपूर्ण छलांग यहाँ पे इनके द्वारा लगाई गई है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड याद रखिएगा एनपीसीआई और फ़ोनपे ये दो बेसिकली ऐसे हैं जिनके द्वारा यहाँ पे कोलैबोरेशन किया गया है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को लेकर के किन दो देशों के बीच में, तो इंडिया और नेपाल के बीच में, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, अच्छे से कवर करते हुए चलिए, रिविज़न करते हुए चलिए। ठीक है, नेपाल की बात करें तो देख सकते हैं ये पूरा मैप है। ऊपर अगर हम लोग बात करें चाइना के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री, नीचे इंडिया के साथ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इधर बांग्लादेश आप देख सकते हैं। तो नेपाल जो है जिसका आधिकारिक नाम क्या है, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, ये एक लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री मतलब चारों तरफ से जो है वो ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जनरली हिमालय में स्थित है और इंडो गंगेटिक प्लेन यहाँ पे इसका भाग आप देख सकते हैं। काठमांडू यहाँ पे जो है वो इसका कैपिटल आप देख सकते हैं। करेंसी नेपालीज रुपीज़ देख सकते हैं। पॉपुलेशन 3 करोड़ है। लैंग्वेज यहाँ पे नेपाली है और पुष्पा कमल दहल जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड बेसिकली ये आपका न्यूज़ था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से न्यूज़ कवर हुआ होगा। संडे का दिन था तो ऑब्वियस सी बात है लेक्चर्स थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिए। बाकी इवनिंग में हम लोग कनेक्ट करेंगे रिवीजन करने को लेकर के, तो वहाँ पे हम लोग करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे जनवरी और फरवरी मंथ का। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन यहाँ पे करेगा, ये आपको बताना। तो सी डिफेंडर 2024 का जो अभ्यास है वो भारत तटरक्षक बल के साथ कौन सा देश करने जा रहा है वो आपको बताना है। ठीक है, उस देश का नाम बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो तीनों सेनाओं की बात कही जा रही है, यानी जल थल वायु की बात कही जा रही है। तीनों यहाँ पे क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम क्या है, भारत शक्ति, ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपको बेसिकली ये ध्यान से समझ सकते हैं। ठीक है, इसी का आयोजन यहाँ पे किया गया। तीसरा न्यूज़ की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है वो आपको बताना है। उन पर्सन का नाम बताना है कौन बना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है चलिए देखते हैं कौन अभी सदस्य बना है, उस पर्सन का मुझे नाम चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, ये भी बताना है आप लोगों को। तो किस राज्यसभा को अभी किस बेसिकली द्रौपदी मुर्मू के जी के द्वारा अभी नॉमिनेट किया गया है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। और आखिरी की अगर हम लोग बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि कल था, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया होगा। तो इसका विषय बताना है, ठीक है, थीम बताना है, देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, जहाँ पे जो गलती होगी मैं उसको करेक्ट करूँगा। फिलहाल आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो इसी तरह से रिवीजन करते हुए चलिए। करेंट अफेयर की क्लासेस डेली सुबह में 8 बजे होती है। ये है साहस बैच, ये ध्यान रखिएगा, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी रात में 8 बजे जो क्लासेस होती है आईएनए की, वो बेसिकली क्या होता है, वो प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको कवर कर लेते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है,
बाकी ऊपर आर्टिकल का सीरीज़ आ रहा होगा, आर्टिकल्स को देखिए, जा करके रिवीजन कीजिए अच्छे से। छोटा छोटा वीडियोस है 3 से 4 मिनट का, अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।